बच्चों इससे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे और आज हम डिफ्रेंशिएशन लास्ट न्यूमेरिकल पर ख़त्म करते हैं और इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपका जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ये लास्ट टॉपिक होगा आपके मैथमेटिकल टूल्स का। बाकी जो रिमेन टॉपिक्स हैं वो बच्चों आपके एक्चुअल में चैप्टर्स ही हैं 11th में। तो जैसे वेक्टर वगैरह हो गया ना, उनको हम नहीं पढ़ाएंगे, उनको हम चैप्टर के फॉर्म में ही पढ़ाएंगे जब हम बुक स्टार्ट करेंगे। तो मैं भी आपका इंटीग्रेशन ख़त्म होने से पहले मैंने जो आपको बुक्स प्रिस्क्राइब की है वो बुक्स ज़रूर परचेज़ कर लेंगे। तो देखिए आज का न्यूमेरिकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। ये जो हमने डिफरेंशिएशन आपको आज पढ़ाया है, ये देखिए फिजिक्स में कैसे यूज़ होता है। तो हम एक न्यूमेरिकल लिखने जा रहे हैं, आप भी नोट करते रहिएगा साथ में, फिर इसको सॉल्व करते हैं, बाय द डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में हमारा चल रहा है डिफरेंशिएशन और ये लास्ट न्यूमेरिकल है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ये बच्चों न्यूमेरिकल है काइनेमेटिक्स का, ऑफ ए पार्टिकल is given by x equals to 5t square minus 7t plus 8. Find velocity of the moving particle when t equals to 5 सेकेंड। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में गिवन है, ध्यान देना, यहाँ पर लिख लेना आप लोग मीटर। ठीक है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में गिवन है। तो देखिए आपको न्यूमेरिकल से मालूम चल रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखा है, मतलब पूछा गया है, और टाइम दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा। ठीक है, क्या वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट उसने पूछा है कि इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो वो अलग बात है कि इसका फार्मूला क्या बनता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे 11th में काइनेमेटिक्स में। बच्चों इसका फार्मूला जो बनता है, ऐसे तो बनता है आपका x अपॉन टी बनता है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फार्मूले पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू dx/dt। तो आप देख पा रहे होंगे दिस इज़ द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये फार्मूला इसमें यूज़ होता है। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि फार्मूला कहाँ से आया है, आपको ये देखना है कि डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में। ठीक है, तो हमने कहा था ना कि x की वैल्यू आपको सीधे पुट कर देना है। तो देखिए x की वैल्यू पुट करते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा d5t स्क्वायर माइनस 7t और प्लस 8 अपॉन dt। तो हमने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बताया है कि आप इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सेपरेट, d 5t स्क्वायर अपॉन dt माइनस d 7t अपॉन dt, ठीक है, प्लस d 8 अपॉन dt। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला वही यूज़ होता है, क्या, dx की पावर n अपॉन dx, देखिए n इंटू एक्स n माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज़ होना है। ठीक है, हमने यह सॉल्व कराया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स है और वो भी मल्टीप्लाई के साथ में, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के साथ में है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 dt स्क्वायर अपॉन dt माइनस 7 dt अपॉन dt प्लस 8, या ऐसे रहने तो d8/dt, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो d8/dt।
अब आप खुद जान सकते हैं कि पहले वाले का क्या आएगा, 5 इंटू 2t 2 माइनस 1, ठीक है। दूसरे वाले का क्या आएगा, -7t 1 माइनस 1, ठीक है। थर्ड वाले स्टेप का क्या आएगा, +0। क्यों आएगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल t नहीं दिया हुआ है, केवल कांस्टेंट टर्म्स है। दैट्स वाई फंक्शन 8 होने की वजह से, कांस्टेंट होने की वजह से वैल्यू 0 आएगा। ये कांस्टेंट टर्म्स है। तो बच्चों यहाँ तक पहले नोट कर लें, फिर इसका अभी हम रिजल्ट निकालते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास आंसर आया वेलोसिटी का, वो आया आंसर 5 इंटू 2 10 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, फिर -7t0, फिर +0, ठीक है। और सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि ओनली 1, तो 10t। यहाँ पर क्या आएगा, t की पावर 0। हमने बताया था इससे पहले, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा ओनली 7, और बाकी 0 तो हम लेंगे। तो बच्चों वेलोसिटी इतनी आई, लेकिन वो पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल व्हेन t इज 5। मीन्स आप t = 5 पुट कर दें इसी इक्वेशन में, तो 10 इंटू 5 माइनस 7, 10 इंटू 5 50 माइनस 7 मीन्स 43 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर। ऐसा ही सॉल्व होगा, ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, बस इसलिए बताया गया कि कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन हम फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। तो इसे नोट कर लीजिए। एक बच्चों हम इसी पर आपको होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क के लिए हम फॉर्मूला भी दे देंगे आपको, और आप इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है, इसी पर होमवर्क दे रहे हैं हम आपको, न्यूमेरिकल है, if a particle is moving along a straight line and its equation of motion हम केवल लिख दे रहे हैं बच्चों, आवाज़ आ रही बाहर से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने एक न्यूमेरिकल लिख दिया है, ठीक है। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन एट एनी टाइम इज गिवन बाय v = v वेलोसिटी है, देखो, ठीक है, 3t² + 5t - 2, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है बच्चों a = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है ना। लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन में यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बच्चों इसका जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको यही फार्मूला यूज़ करना है और v की वैल्यू आपको ये पुट कर देनी है। जब v की वैल्यू पुट कर दें तो जो भी रिप्लाई आए उसमें आपको t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, इसे नोट कर लें फटाफट। तो बच्चों हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन इज द, बस केवल ये जानिए कैसे, मतलब ये किसका रिवर्स होता है और इसमें होता क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है,
बच्चों ये दो टाइप के होते हैं और दोनों टाइप आपको पढ़ाए जाएंगे। पहला टाइप जो है आपका वो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब बेलगाम, इसमें कोई भी हम लिमिटेशंस नहीं पुट करते हैं, जैसी क्वेश्चन दी होती है वैसे उसको हम बाय द फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालते हैं। दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब हम इसमें लिमिट दे रखे हैं कि इनके और इनके बीच में ही वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये बच्चों वैल्यू आती है निकालने में, ग्राफ से कोई एरिया निकालने आता है, वहाँ पर ये यूज़ होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये दो तरीके के होते हैं। अब बच्चों देखो इसका सिंबल, ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज़ करते थे, डिफरेंशिएशन में उसे हम कंपेयर कर देते हैं ताकि आपको इजी रहेगा। वो था बच्चों कुछ इस तरह से डी एक्स एन अपॉन डी एक्स, और इसका फॉर्मूला था n इंटू एक्स एन माइनस वन। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चों, अब ये जो डी बाई डी एक्स है इसकी जगह पर हम एक सिंबल लेते हैं s। ये जो लेटर s है ये, इसको थोड़ा सा ऊपर और नीचे स्ट्रेच कर दें, खींच दें तो ये s टाइप का बनता है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, साइन। ठीक है, अब यही x की पावर n ऐसे यहाँ रहेगा और dx रहेगा, बस इतना होता है। ठीक है, यानी कि ये अब इस फॉर्म में आएगा। अब आते हैं इस पर, जैसे कि जब बच्चे उसका आंसर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, बट और यहाँ पर पावर में माइनस वन हो गया था। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद हमने उसकी पावर में से एक कम किया था, लेकिन यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो जाता है। क्या, x पहले हम उसके पावर में एक ऐड करेंगे, उल्टा हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर हम उस पूरे होल पावर से डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए आप पूरा रिवर्स है कि नहीं, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, बस इसी को यूज करना है। अच्छा नोट कर लें। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में कंपैरिजन लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसा होता है और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसा होता है, या हर एक अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा और उसका रिवर्स इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो इधर हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन, और इधर लिखते हैं इंटीग्रेशन। पहला फॉर्मूला में लिखा गया है कि x की पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसी का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, वो पहले में आ जाता है। दूसरे की बात करते हैं, d ऑफ साइन x डी बाई डी एक्स साइन x। अगर हम साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है बच्चों cos x। लेकिन अगर हम यहाँ पर यही उल्टा कर दें कि cos x का इंटीग्रेशन कर दें, cos x dx, तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए एक नए टर्म्स में क्या आ जाएगा, sin x। ठीक है, और अब यहाँ पर एक नई चीज़ और आएगी, क्या, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद एक टर्म्स आता है ऐड, कांस्टेंट c। मतलब कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जो इंटीग्रेशन में आती है हमेशा। ये स्टेप बहुत ध्यान देने वाला है। ठीक है, दूसरा, अब ये c हर एक में आएगा, बस ये इंटीग्रेशन में आता है। जनरली हमारे c का यूज़ बहुत रेयरली होता है, बट यहाँ बताते हैं कि इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट टर्म c जरूर आता है। यहाँ तक कि प्लस भी उसका डिपेंड करता है कि आपने जो फंक्शन लिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा प्लस में या माइनस में है। अब लेते हैं सेकंड, d ऑफ cos x अपॉन dx। ठीक है,
बच्चों इसका क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ले लें तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, इसका आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ले लें तो आ जाएगा टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, सी इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट सभी में। एंड फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यही फार्मूला अगर हम इंटीग्रेशन में यूज़ कर दें डी ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो बच्चों आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फिफ्थ वन, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स। अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर दें sec x tan x, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा माइनस नहीं sec x और प्लस, ये उल्टा आता है इसमें। एंड सिक्स्थ पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, तो इसका आंसर आता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इसका रिप्लाई आएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़े पॉइंट्स और बचे हुए हैं। हमारे पास बचे हैं अब 10 मिनट, देखिए कितना हो सकता है। द लास्ट देखिए सेवंथ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स ई एक्स। बच्चों इसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन निकालें इसी का ही तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा टर्म्स नहीं आया है। नाउ 8 लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आता है बच्चों 1/x। लेकिन अगर हमने इसी का इंटीग्रेशन कर दें 1/x dx तो आ जाता है log x। तो ये आपके फॉर्मूले ख़त्म हुए। हमें केवल इस चैप्टर में इंटीग्रेशन को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर, इसे नोट कर लीजिए। नाउ numericals on indefinite integration। indefinite integration मतलब विदाउट लिमिट्स। और अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम दे रखा है, देखते हैं 2dx। इसको हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि इंटीग्रेशन निकालो, ये सिंबल ही बोलता है कि इंटीग्रेशन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर कोई भी वेरिएबल टर्म्स नहीं दे रखा है, तो इस केस में क्या करते हैं, देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। वो निकालना है x। तो बच्चों हम यहाँ पर 2x की पावर 0 दिखा सकते हैं। ये समझाने के लिए, जब आपको याद हो जाएगा तो इसकी नीड नहीं पड़ेगी।
अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पर भी, तो 2 बाहर निकाल देंगे, x की पावर 0 dx। और आप जानते हैं कि ये एक फार्मूला होता है x की पावर n dx का, क्या होता है, xn+1 अपॉन डिवाइड बाय होल पावर। यहाँ पर वही कर दें, तो 2 इंटू x 0+1 अपॉन 0+1 क्या आ गया, 2x अपॉन 1, कोई मतलब नहीं उसका, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्या, x² + 5x + 7 dx। अगर बच्चों ये ब्रैकेट भी ना दे रखा हो तो भी आप समझिएगा कि ये पूरी इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। जब हम बच्चों इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो यहाँ पर भी हम सेपरेट कर देते हैं, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले वाले टर्म्स का निकालते हैं, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। देखिए फर्स्ट टर्म का x की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 + 1 एंड डिवाइड बाय 2 + 1। यहाँ पर 5 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, यहाँ पर बच्चों पावर 1 मान लेते हैं, नहीं है तो x 1 + 1 अपॉन 1 + 1। बच्चों यहाँ पर वही कंडीशन होगी जो इससे पहले अभी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वाले केस में। बच्चों ये हो जाएगा 7x 0+1 अपॉन 0+1। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, x³ अपॉन 3। ठीक है, 5 इंटू x² अपॉन 2 प्लस 7 इंटू x। ये बच्चों आंसर है। लास्ट में दोनों में एक चीज़ गलती है कर दी, हमने छोड़ दिया, वो है बच्चों कांस्टेंट टर्म्स प्लस c। ठीक है, ये बहुत रेयरली हम जब पूछा जाता है न्यूमेरिकल में तभी निकालते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इसको मिस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बच्चों यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग।